बिग बॉस 13, एक तो आई डोंट बिलीव कि नंबर्स आर लकी और नॉट लकी, वो मेरा ही एक थॉट था. दिस मॉर्निंग ऑल्सो आई थॉट कि आयरॉनिकली 13 बीइंग एन अनलकी नंबर एनीवे, यू नो, बिग बॉस के 2 कंटेस्टेंट्स वेरी शॉकिंगली दे हैव जस्ट लेफ्ट अस. लाइफ इतना फ्रेजाइल है, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है. हम ऐसे प्लान करते हैं जैसे कि हाँ हम लोग अभी 50 साल और जीने वाले हैं. I just feel very sorry, you know, for Shefali's husband and the entire family. मैंने देखा न्यूज़ में and it is devastating. Controversy है कि after COVID बहुत सारे young लोग in fact, you know, are dying all of a sudden, especially when they're working out. I think labeling it as depression for Shefali, I will not believe it. She was happy-go-lucky, full of life. जो mentally and दिल से बहुत strong है, वही इस प्रोफेशन को परस्यू करे. जो दिल के कमज़ोर है इन बात पे, यू नो, द यंगर जनरेशन फ्रॉम एवरीवेयर दे से ओ वी वांट टू बी एक्टर्स. इज इट इजी? आर यू रेडी फॉर इट? आप अच्छा करो तो आप ट्रोलिंग होंगे, बुरा करो तो आप ट्रोलिंग होंगे. एंड इफ यू आर गेटिंग अफेक्टेड विद द ट्रोलर्स एंड पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग यू एंड जजिंग यू, then please don't be in this industry. टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला हमारे बीच अब नहीं रही. इस वक्त हमारे साथ सारा हैं. थैंक यू सो मच सारा फॉर जॉइनिंग अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत बड़ा लॉस इंडस्ट्री के लिए है, उनके फैंस के लिए है. क्या कहना चाहोगे? शिवम, सबसे पहले तो आई डिड नॉट बिलीव द न्यूज़. जब मैंने पहले पढ़ा इंस्टाग्राम में, मुझे लगा ये वन ऑफ द स्टूपिड रूमर्स है जो हमारे साथ पब्लिक के साथ हो चुका है पहले. तो ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल थिंक नो यार, शी इज़ टू यंग. एंड I mean, I understand कि lately there are a lot of deaths happening amongst the young people, which is really, really shocking and sad. I won't get into that. लेकिन जब ये confirm हुआ news कि Shefali ji is not with us, I really was very shocked. And ironically, आप देखो कि Big Boss 13, एक तो I don't believe कि numbers are lucky or not lucky, वो मेरा ही एक thought था. This morning also I thought कि ironically 13 being an unlucky number anyway, you know, Big Boss के 2 contestants very shockingly they have just left us and I don't know what to say. All I can say is that हम लोग जो अपने health और life को जो इतना you know for granted लेते हैं, I think it's time that we value not only our life and our health, people around us, the relationships around us, because life इतना fragile है. आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है. हम ऐसे plan करते हैं जैसे कि हाँ हम लोग अभी 50 साल और जीने वाले हैं, but you don't know. तो आप जो भी करो अपने लाइफ में, ये सोच के चलो कि लिव लाइफ completely for that one day. Every morning when you open your eyes, thank God for giving you this life, that your heart is still beating, which is constantly working to keep you alive. I just feel very sorry, you know, for Shefali's husband and the entire family. मैंने देखा न्यूज़ में and it is devastating. It is devastating and you just don't know, you know, she's such a lively person. We bumped into each other a couple of events and parties. Happy go lucky, sweet girl, beautiful girl, gorgeous girl. And it's life. I mean, only reality of life is death. So but it's sad to see somebody pass away just like that, you know, when you're not even ready for it. So yeah, स्पेशली जब जो लॉकडाउन के बाद से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट अटैक जब आता है तो शायद आप कुछ पल के लिए ज़िंदा भी रहते हैं, बच भी जाते हैं, क्यूरेबल है. मैंने जहाँ तक पढ़ा कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो क्यूरेबल नहीं है. बहुत अगर जल्दी पहुँच गया तो शायद एक बार क्यूरेबल हो सकता है. ये ज़्यादातर हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं. अभी मैं क्या बोलूँ, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थियोरीज ऑन दिस, बट आई विल नॉट वांट टू स्पेल इट आउट. हाउएवर आई जस्ट वांट टू से कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, देखो किसी के जाने के बाद तो सब लोग कुछ ना कुछ रूमर्स फैलाते ही रहते हैं कि हाँ दिस वाज ऑन, ये इस ड्रग्स में था, वो ये ड्रग्स में थी. आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज इट्स डिसरिस्पेक्ट टू द डिसीज्ड एंड द फैमिली. बट ऑल आई एम सेइंग इज इट्स जस्ट अ लेसन फॉर अस एंड आई एम जस्ट सेइंग, आप जो भी कंज्यूम करते हो, चाहे आपको लगता है कि डॉक्टर ने दिया हो या क्या, उसका थोड़ा रीड अबाउट इट. गॉड हैज़ गिवन अस ब्रेन्स, यू नो, जस्ट लेट्स रीड अबाउट इट एंड सी व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ इट. एंड आजकल जो वैनिटी के लिए हम अपने वैनिटी को लाइफ के आगे रखते हैं, स्पेशली अमंग्स द यूथ राइट नाउ, ऑफ ओनली लुकिंग गुड, ऑफ ओनली लुकिंग यंग, you know, that is something that we need to rethink now. Do we really need to take some measures and mix and match drugs
and mix and match substances to just look good. And look good for who exactly? If it is for work, तो प्रोफेशनली तो आपको पता भी नहीं कि आप इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हो वो आपको काम मिलेगा कि नहीं, यू नो. तो इट्स लुकिंग गुड इज जस्ट अबाउट फीलिंग गुड. आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करो अपने में जस्ट टू फील गुड एंड नो नीड टू प्लीज अदर्स और एनीबडी. हालांकि कंट्रोवर्सी है कि आफ्टर कोविड बहुत सारे यंग लोग इन फैक्ट you know are dying all of a sudden, especially when they're working out, you know. And it's just I don't know what to say. It's a mixture of drug, it's a mixture of what do you call, fat burners or something else, which I really don't want to spell it out at the moment, but there is a theory behind it. आपने कहा कि काफ़ी बार हम एक इवेंट्स पर मिल चुके हैं, काफ़ी बातचीत हुई है. आखिरी बार कब उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई, कुछ याद है आपको? कभी उन्होंने आपसे इस बारे में जिक्र किया था कि वो डिप्रेशन, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो न्यूज़ पर वायरल हो रही है, बट उसे ऑन दैट नहीं, हम अनफॉर्चुनेटली ना जो भी डेथ हो रहा है हम उनको डिप्रेशन का टैग दे रहे हैं. यू नो, आई डोंट थिंक शी वाज डिप्रेस्ड, बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर. आजकल हम खाली एक छोटे से मूड स्विंग, सैडनेस, ब्रेन फॉग या एक ड्रग डाउनर को डिप्रेशन का नाम देते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू. डिप्रेशन इज अ वेरी टिपिकल, वेरी क्लिनिकली डिफरेंट थिंग. Depressed people don't go for workouts. Depressed people don't go for yoga. You depressed people are completely shut down. You know, you don't even understand. So I think labeling it as depression for Shefali, I will not believe it. She was happy go lucky, full of life. जब हमारा इंटरेक्शन भी हुआ तो बिल्कुल ऐसे नहीं था कि she is depressed or something. I mean, ups and downs are in everybody's life. Unfortunately, it's a part and parcel of life where some days are beautiful and some days are totally rock bottom down, especially for people in the media and glamour industry, where there's so much competition and there's so much comparison that new and younger people are coming and you have to all the time, you know, beat yourself up to target and to compete. तो उसमें तो मैं यही बोलूँगी कि जो mentally and दिल से बहुत strong है वही इस प्रोफेशन को परस्यू करे. जो दिल के कमज़ोर है इन बात पे, यू नो, द यंगर जनरेशन फ्रॉम एवरीवेयर, दे से ओ वी वांट टू बी एक्टर्स. इज इट ईजी? आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी टू टेक ऑन? आर यू रेडी टू फॉर पीपल टू ट्रोल यू एंड क्रिटिसाइज यू ऑल्सो? बिकॉज पीपल डोंट, दे कांट इवन हैंडल ट्रोलिंग, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ शो लाइक रियलिटी शोज. बिग बॉस, आप अच्छा करो तो आप ट्रोलिंग होंगे, बुरा करो तो आप ट्रोलिंग होंगे. एंड इफ यू आर गेटिंग अफेक्टेड विद द ट्रोलर्स एंड पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग यू एंड जजिंग यू, then please don't be in this industry. Help yourself and help your family and stay where you are and do something which is, you know, worth your family's time and your life. More than important. Thank you so much, Sara, for talking to us. It was lovely talking. Thank you for your words, यार. बहुत एजुकेशनल होगा लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. I really hope so, because सबको लगता है ये इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है, इतना ब्यूटीफुल है. इट्स जस्ट कैमोफ्लेज्ड विद वैनिटी एंड ब्यूटी. इसके पीछे जो है, एंड आई एम श्योर कि हर एक इंडस्ट्री में, एयरलाइन इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, सब में, बट दिस इज हाईलाइटेड. सो द मोर यू आर हाईलाइटेड, द मोर यू आर आउट देयर, पीपल आर जजिंग यू, क्रिटिसाइजिंग यू, ट्रोलिंग यू. सो टेक इट सीरियसली. आई एम नॉट सेइंग डोंट pursue it. Pursue it. Make your heart and mind stronger first and then go for it. And please, one more important thing, vanity के लिए अपना life आगे मत रखो. Simple as that. Thank you, Sara. Thank you for your words. Thank you.